द मेरठ में सौरव हत्याकांड को अब तंत्र मंत्र से जोड़कर भी देखा जा रहा है। न्यूज 18 ने एक तांत्रिक से उस फोटो के बारे में बात की जो साहिल के कमरे से बरामद हुई थी। तांत्रिक ने बताया कि इस शैतानी साधना का कनेक्शन नेपाल से हो सकता है। तांत्रिक के मुताबिक नेपाल और पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक इस तरह की साधना करते हैं। ये साधना पंच मुंडी तंत्र क्रिया कहलाती है। आपको बता दें, सौरभ की हत्या के बाद उसकी गर्दन और हथेलियां काटकर आरोपी अपने कमरे में लेकर गए थे। ये नेपाली या फिर पश्चिमी बंगाल के तांत्रिकों के ही क्रिया का एक प्रयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में या जयपुर में या राजस्थान में इस तरह की चीजें नहीं होती। और पश्चिमी बंगाल और नेपाल तंत्र के लिए स्पेशल मशहूर है। और आप सबसे बड़ी चीज इसमें देखें, वी का साइन बन रहा है, इसका मतलब होता है विक्ट्री। ऊपर अगर आप देखेंगे पांच निशान जो बन रहे हैं, ये उल्टा अंक लिखा हुआ है 7 में। आप ये देखें, ये सींग के निशान है। आपने देखा होगा उनके घर में एक स्टैचू भी मिला था, जो स्टैचू मिला था उस पर भी सींग के निशान है। तो एक राजा बैठा हुआ है, एक तरफ एक लड़की है, एक तरफ एक लड़का है, और दोनों एक दूसरे को उस राजा के प्रति समर्पित कर रहे हैं, यानी उस राजा का आदेश मान रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या कहा गया था कि वध करना है। तो उनकी नजर में जिनकी हत्या हुई है वो एक शैतान था, और जो उन्होंने किया है उनकी नजर में जो आदेश उन्हें मिला है शैतानी ताकत से, वो वध करना। आपने पंचमुंडी की बात करी, पंचमुंडी साधना की बात करी, बलि की बात करी, तो क्या शैतान को खुश करने के लिए बलि दी गई? यहाँ पर इससे ये उल्लू है, ये उल्लू का ही निशान है। इसमें उल्लू को जैसे मार के इसके अंदर आप देखो ब्लड के निशान आ रहे हैं, सारे जो लाल लाल निशान है। यहाँ पे 2 साधनाओं का प्रयोग किया गया, उल्लू साधना, ठीक है, और दूसरा हुआ पंचमुंडी बलि, जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी। अब हो सकता है कि इन्होंने 4 बलि पहले दी हो, किसी पक्षी की, किसी जीव, और 5वीं मुंडी बड़े हैं उनकी दी हो, या हो सकता है पहली ही मुंडी इन्होंने दी, अभी बलि चढ़ाई हो और बाकी ये करने वाले हो। वजह क्या हो सकती है? साहिल जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी, नशे में रहता था और मुस्कान को उसने पा ही लिया था लगभग, तो वजह क्या हो सकती है? आप देखिए कि पंचमुंडी बलि जो साधना होती है, ये बिना नशे की नहीं होती। इसमें इतना हैवी नशा व्यक्ति को करना होता है कि वो अपनी सुध में वो बिना नशे के साधना को कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि वहां पर एक साइन और मिला हुआ था, जिसमें एक हाथ में सिगरेट जली हुई है, बीड़ी है, सिगरेट है, दूसरे में एक लड़की से शांति से बैठी, और तीसरे में वो लड़की रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ती। ये साधना जिसने भी इनको कराई है बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी चीज कि ये लोग, इन लोगों को भकाया गया था, इनको सम्मोहित किया गया था कि आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, इसी वजह से इनको ये साधना कराई। इधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री अब तक किए गए कामों को जनता के सामने रखेंगे और आगे के रोड मैप की जानकारी देंगे। आपको बता दें, 19 मार्च 2017 को पहली बार शपथ ली थी योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर, और दूसरी बार सीएम योगी ने 25 मार्च 2022 को शपथ ली थी। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज से 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में बूथ से लेकर जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम की तैयारी है। इस अभियान के तहत जिला स्तर पर लाभार्थी मेले आयोजित किए जाएंगे। घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इधर मुरादाबाद में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश के विकास की गति प्रभावित होती है और इसलिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। तो हमारे यहाँ चुनाव की लंबी प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। सरकारी मशीनरी का भी बहुत लंबा उसमें समय लगता है, और आपने देखोगे बड़ी संख्या में पूरे देश भर में लगातार प्रतिवर्ष लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव होते रहते हैं। उससे कहीं ना कहीं देश की आर्थिक नुकसान भी है और देश की विकास यात्रा है, विकास की जो गतिविधि हैं वो प्रभावित होती हैं। द न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को डायमंड स्टेट समिट अवार्ड मिला।
उज्ज्वला योजना में देश में नंबर 1 के लिए डायमंड स्टेट समिट अवार्ड भी यूपी को ही मिला है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अवार्ड्स को रिसीव किया। और देखिए, मात्र एक अवार्ड काफी नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए उज्ज्वला योजना को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में डायमंड स्टेट्स अवार्ड्स। और देखिए, मात्र एक अवार्ड काफी नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए डायमंड स्टेट्स अवार्ड्स। और देखिए, यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। रिटायरमेंट का मतलब आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।